फ्यूचर पार्टनर्स। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि वाक्य क्या होते हैं। व्याकरणिक नियमों के अनुरूप शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित मेल वाक्य कहलाता है। मतलब जब बहुत सारे शब्द साथ में एक ग्रुप बना लेते हैं और उस पूरे ग्रुप का एक मीनिंग निकलता है तो हम उसे सेंटेंस या फिर वाक्य कहते हैं। जैसे सचिन गेंद फेंकता है या फिर सचिन गेंद खेलता है, मोहन फल खाता है। इसमें मोहन फल खाता, ये तीन अलग अलग शब्द है और ये जब साथ में मिल जाते हैं तो एक अलग ही मीनिंग बनाते हैं, मोहन फल खाता। फिर वाक्यों के अंग। वाक्यों के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य, जो कि वाक्य के दो भेदों में से एक है। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आज हम अर्थ के आधार पर पढ़ रहे हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो पहला हमारा है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा सामान्य कथन, अवस्था, संदेश, सूचना, व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति की सकारात्मक सूचना मिलती हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब ये विधानवाचक वाक्य एकदम सिंपल सेंटेंस होते हैं। इनमें मोस्टली पॉजिटिव चीज़ें आती है, सकारात्मक सूचना मिलती है और इनमें मोस्टली जनरल ट्रूथ आते हैं। जैसे जो चीज़ें सच है और हमेशा होती है, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है तो सूर्य तो हमेशा ही पूर्व से निकलता है। बच्चे खेल रहे हैं और शो मचा रही है, एक जनरल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। मेलबॉर्न टेस्ट में मैच में भारत ने पाकिस्तान को हटाया, ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो विधानवाचक वाक्य। फिर आता है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध यानी न होने का बोध हो रहा हो उन्हें हम निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब जैसे निषेधवाचक में कोई भी चीज़ नहीं होती या फिर उसकी नेगेटिविटी पता चलती तो हम उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें मोस्टली नहीं, न या मत ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, इन्हें निषेधात्मक अव्यय कहते हैं। ये आ जाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये निषेधात्मक वाक्य है। जैसे कल छुट्टी नहीं है तो इसमें नहीं आ रहा है तो ये निषेधात्मक वाक्य है। उस गांव में ज़्यादा लोग नहीं रहते क्योंकि उधर की ज़मीन उपजाऊ नहीं, इसमें भी 2 बार नहीं आ रहा है तो ये निषेधवाचक वाक्य। फिर आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाए या वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाए उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इन वाक्यों के मीनिंग जो होते हैं मोस्टली वो क्वेश्चन मीनिंग होते हैं और इनमें प्रश्न सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ने किसानों से क्या कहा, तो क्या कहा ये कुछ पूछ रहा है किसी से और इसके अंत में ये क्वेश्चन मार्क वाला साइन भी आता है। जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आए वो प्रश्नवाचक ही होता है। ठीक है, प्रश्न सूचक चिन्ह बोलते हैं हमें इसको हिंदी में। फिर नेक्स्ट टाइप है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भाव व्यक्त हो उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हे राम यह क्या हो गया। इसमें आप देख सकते हैं विस्मय बोधक चिन्ह आ रहा है, जो कि विस्मय बोधक चिन्ह ये वाला चिन्ह होता है। ये जो चिन्ह जहाँ पर भी आए वो वाक्य विस्मयवाचक वाक्य होता है। इस इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, आप देख सकते हैं हे राम यह क्या हो गया, इधर भी विस्मयवाचक है। धिक्कार है तुम्हें गुरुजनों का सम्मान करना नहीं आता, ये भी विस्मयवाचक वाक्य है। और इनके आगे ये विस्मय सूचक शब्द होंगे। जैसे धिक्कार है, ये भी एक विस्मय सूचक शब्द है। हे राम ये भी एक विस्मय सूचक शब्द है। बाप रे बाप ये भी विस्मय सूचक शब्द है। मोस्टली विस्मय सूचक शब्द आएंगे विस्मयवाचक वाक्यों में। फिर आता है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कहने वाले की इच्छा, आशीर्वाद एवं अभिलाषा झलकती हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि कहीं से खाने के लिए कुछ पकवान मिल जाए, जीवन अमूल्य है इसलिए परोपकार किया जाए। मतलब इसमें इन वाक्यों में हम हमारी इच्छा देते हैं या फिर किसी को आशीर्वाद या फिर हमारी ब्लेसिंग्स देते हैं, अभिलाषाएं देते हैं, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी का आशीर्वाद ले रहे हैं, वो आपको कहते हैं सदैव खुश रहो, तो ये एक इच्छावाचक वाक्य है। इनमें किसी की इच्छा या फिर आशीर्वाद झलकता है। फिर आता है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, सलाह अथवा चेतावनी देने का बोध होता हो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं।
मतलब जो भी वाक्य जिनसे हमको कोई आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, ऐसे मतलब कुछ लगा कि हमको फोर्सफुली वो करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई हमें वो ऑर्डर दे रहा है, तो वो उन वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आगे मत जाओ, जैसे कोई रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी मोस्टली हमको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फादर आपको कह रहे हैं आगे मत जाओ, तो ये एक टाइप का ऑर्डर है। या फिर चुपचाप यहाँ बैठो वरना चले जाओ, तो ये एक टाइप का ऑर्डर है जिसमें आज्ञा, हमको ऐसे लगता है कि इस वर्ड से आज्ञा हमको मिलती है, तो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते। फिर आता है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा किसी काम के होने न होने में संदेह या संभावना प्रकट हो, उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मुख्यतः इनमें शायद या संभवतः शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या फिर हो सकता है ऐसे भी, मतलब कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई संदेह है, मतलब किसी टाइप का संदेह है, तो उसे हम संभवतः, ऐसे टाइप्स के वर्ड्स भी आते हैं, तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह मतलब हमको ऐसे थोड़ा डाउट हो रहा है, शायद कल बारिश आ सकती है, संभवतः कल बर्फबारी होगी, हो सकता है रास्ते में भालू मिल जाए और वह रास्ता भटक जाए। तो इसमें मतलब ऐसे प्रॉपर ही होगा ही वो नहीं दिया होता, ये किसी की नेचुरल थिंकिंग होती है, जो कि और कभी भी नेचुरल थिंकिंग हमारी परफेक्टली ऐसे कुछ होगी ही, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए शायद, संभवतः, ऐसे टाइप का वर्ड्स का यूज़ होता है संदेहवाचक वाक्य में। और संदेहवाचक वाक्य में मोस्टली हमको ऐसे संदेह या फिर डाउट, जो जैसे डाउटफुल वर्ड्स होते हैं वो आएंगे, संदेह सूचक शब्द। फिर आता है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों की पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है या निर्भर होने का बोध कराती है, उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में कोई ना कोई शर्त होती है, इसलिए हम इन्हें शर्तवाची या फिर हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। वी आर सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये वाची है, ठीक है। इनमें मुख्यतः हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो या फिर यदि, और बीच में कोई सेंटेंस, फिर तो, अगर, फिर कोई सेंटेंस, फिर तो, ऐसे टाइप का प्रयोग वर्ड्स। मतलब इसमें क्या होता है, जो एक सेंटेंस होता है ना, वो पूरा दूसरे सेंटेंस पे ऐसे बेस्ड होता है। मतलब जैसे मान लीजिए, अगर आप समय की कीमत समझते तो आज न पछताते। अगर हम इसमें एक अकेला सेंटेंस दे दें, मान लीजिए ये 2 सेंटेंस है, इधर आप देख सकते हैं 2 सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को साथ में जोड़ दें तो संकेतवाचक वाक्य बन जाएगा। अगर हम इनको अलग कर दें तो इन दोनों सेंटेंस का आपस में कोई मीनिंग ही नहीं होएगा। जब ये दोनों साथ में जुड़ेंगे तभी ये मीनिंगफुल कहलाएंगे, जो कि संकेतवाचक वाक्य होगा। और संकेतवाचक वाक्य में यदि, तो, अगर, तो, ऐसे टाइप के वर्ड्स बीच बीच में आएंगे। और संकेतवाचक वाक्य में शर्त आएगी, इसलिए इनको शर्तवाची या फिर हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे एक जो वाक्य है वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है इसमें। जैसे अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते तो एग्ज़ाम में सफल हो जाते, मतलब अगर तुम पढ़ाई करते तो ही सफल हो जाते, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो सफल कैसे होंगे। इसलिए इसमें एक वाक्य दूसरे पर आधारित होता है। So thanks for watching this video. Please like, subscribe and share Glacier Partners. Thank you very much.